अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मुझे उम्मीद है कि आप लोग माशाल्लाह फिट होंगे और आज जो एक नई चीज़ सीखने के बारे में जो है वो थोड़ा सा आपको तजस्सुस भी होगा। जो लास्ट टाइम का जो बेटा हमारा लेक्चर जो कि हाइब्रिडाइजेशन पर कंटिन्यू था, उसी को आज हम उसकी नेक्स्ट जो चीज़ें हैं डिस्कस करने जा रहे हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन। ओके, सो आज हम पहले डिस्कस करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसके नाम से मैंने कहा था कि आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए। sp2 यानी कि कितने लग रहे हैं, एक s और दो p, 1 s and 2 p atomic orbitals will mix with each other to give 3 hybrid orbital, each 3 sp2 hybrid orbitals called। ठीक है कि यहां से एक s मिला और दो p, यानी कि ओवरऑल कितने मिल रहे हैं, 3 जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो रही है। तो हमने कहा था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे उतने ही हाइब्रिड बनेंगे। तो यहाँ पर फिर 3 मिक्स हुए, तो इसलिए 3 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो उनकी फॉर्मेशन होगी और ये टाइप जो हाइब्रिडाइजेशन की कहलाएगी उसको हम कहेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, सो हम डिस्कस करते हैं। इसमें जो एग्जांपल डिस्कस करनी है वो हमने करनी है ईथीन की। ईथीन, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहां से हमने कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लिखें तो वो हम लिखते हैं इस तरह से, जो ग्राउंड स्टेट में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है, इसका Pz जो है वो खाली होता है। तो किया क्या जाता है, इलेक्ट्रॉन यहां से एक हमने यहां पे ट्रांसफर करना है, 1s 2 2s 1 2px 1 2py 1 और 2pz 1, ये इसकी एक्साइटेड स्टेट जो है वो कहलाती है। ये हमने बताया भी था कि ये दो बॉन्ड जो हैं जब ये बन रहे होते हैं तो इतनी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है कि ये यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट कर सकती है, बाहर से एनर्जी देने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, और जब ये 4 बॉन्ड बन रहे होते हैं तो ये 887 किलो जूल पर मोल जो है वो एनर्जी रिलीज होती है, जो कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर सस्टेन करवाने में जो है वो हमारी हेल्प करेगी और कार्बन के 4 बॉन्ड ही बनेंगे। ओके, अच्छा, यहां से हम कह रहे हैं एक s और दो p एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो यानी कि एक s, अब p जो वैलेंस में हमारे पास पड़े हैं वो 3 है, वैलेंस में एक s था और 3 p है, px py pz। अब इनमें से कुछ लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या इसमें x और y मिलेंगे या x और z मिलेंगे या y और z मिलेंगे। द आंसर इज एज यू विश, यानी कि आप चाहते हैं कि ये मिला लें दो, यानी कि कोई से दो जो हैं वो p ऑर्बिटल्स जो हैं उनकी मिक्सिंग होगी और तीसरा अनहाइब्रिड रहेगा। मीन यहां से हम फिर ये कर लेते हैं, एक s और दो p, तो हमारे पास बनेंगे 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन हो जाएगी। अब अगर हम इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो ड्रॉ कर लें तो वो कुछ इस तरह से बनते हैं, ऐसे। अब देखें, ये हमारे पास 2s 2px 2py और 2pz, ये हमारे पास जो हैं वो 3 और 4 हमारे पास इस तरह कार्बन के पास जो अवेलेबल ऑर्बिटल्स हैं वो हमारे पास जो हैं वो मौजूद हैं, जिनको हम यूटिलाइज करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ओके, हमने कहा कि एक s और इनमें से
कोई से जो है वो 2p मिलेंगे, तो हमारी मर्जी है, तो हम जो मर्जी जो है इसको पार्टिसिपेशन करवा दें। अब हम कहते हैं कि ये तरतीब से जा रहे हैं, तो हमने x और y को जो है वो इंक्लूड कर लिया। जब ये तीन मिले तो तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बनेंगे वो कुछ इस तरह से होंगे, एक, दो, तीन। अब sp2 है, इसका नाम भी, इसका नाम भी, और इस सब का नाम जो है वो sp2। सब के पास एक एक जो है वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। ओके, अब ये जो तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं, सबकी एनर्जी भी सेम है और सबकी शेप भी जो है वो बेटा सेम है। इस हमने ये कहा था कि हाइब्रिडाइजेशन हम करते इसलिए हैं ताकि जो फर्क है वो खत्म हो सके, किन का, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की डिफरेंट एनर्जी का और जो उनके डिफरेंट जो है वो शेप्स हैं। तो अब देखिए आप, शेप्स भी सेम हो गई और उनकी एनर्जी भी सेम है। अब ये जो तीन जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने जिनका नाम sp2 है, ये अपने आप को अरेंज करेंगे सेंट्रल कार्बन के अराउंड, और वो मैंने चार चीजें आपको बताई थी। कौन कौन सी? मैक्सिमम डिस्टेंस, मिनिमम रिपल्जन, मैक्सिमम एंगल। जब ये तीन बातें हो जाएंगी, एज अ रिजल्ट दैट विल गेट एट मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ठीक है, सबसे पहले क्या हमने कहा, मैक्सिमम डिस्टेंस होगा उनमें, तो मिनिमम रिपल्शन होगी, तो मैक्सिमम एंगल भी होगा। एज अ रिजल्ट जब ये तीन बातें होंगी तो चौथी ऑटोमेटिकली जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी, जिसका नाम है मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो इसको मद्देनजर रखते हुए ये तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल सेंट्रल कार्बन के अराउंड जो है वो अपने आप को किस तरह अरेंज करेंगे? ट्राइगोनल प्लेनर वे में। ओके, इसको मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं कैसे हमने ड्रॉ करने हैं। I hope you are understanding this conversation. Okay? अच्छा जी, देखें जी, अब हम ड्रॉ कर लेते हैं कि ये सेंट्रल कार्बन है हमारे पास, एक sp2 ये, एक sp2 ये, और एक sp2 ऑर्बिटल ये हमारे पास जो है वो बन जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। अब देखें ट्राइगोनल प्लेनर किस तरह से होगा? ट्राइगोनल, तीन कॉर्नर वाली। मिसाल के तौर पर ये और ऐसे ये ट्राइगोनल यानी कि तीन कॉर्नर वाली ये, और प्लेनर यानी कि जब हम बोर्ड पे ड्रॉ करेंगे तो ये बोर्ड पर जो है वो राइट हो जाएगी, बोर्ड पर बन जाएगी। प्लेनर यानी कि प्लेन में, ये हमारा बोर्ड जो है वो एक प्लेन में है, इसको आप कोई भी xy yz xz जो भी प्लेन आप कह लें। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर वे में इन्होंने अपने आप को अरेंज कर लिया है, सबके पास ऐसे एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन। यहां से क्वेश्चन है कि वो जो तीसरा हमारे पास पड़ा हुआ है T2pz वाला, वो कहां पे गया? वो इधर ही मौजूद है और वो एट एन राइट एंगल 90 के एंगल पर जो है वो मौजूद होता है, और उसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया होता। ये चीज हमारे पास है। ये कार्बन के ऊपर एक अनहाइब्रिड है, फर्क है, हाइब्रिड में हमारे पास जो है वो एक लोब छोटा होता है, एक बड़ा होता है। ड्रॉ करते वक्त हम छोटा नहीं ड्रॉ करते, लेकिन जो अनहाइब्रिड है उसमें दोनों लोब्स जो हैं पी सब शेल के, वो दोनों के दोनों बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। ये फर्क होता है। और हाइब्रिड स्टेबल होता है क्योंकि वो ओवरलैपिंग शो करता है, और जो एटॉमिक है वो स्टेबल नहीं होता, उसकी एनर्जी कम होती है, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है। अब इथीन का जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर इस तरह के दो कार्बन होते हैं। अब वो हम ड्रॉ करते हैं, इंशाल्लाह आपको जो है बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। देखें, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, एक के 3 sp2 जो है वो हम ड्रॉ करते हैं, 2 3। ये दूसरे वाला, इसका 1 2 और 3, और इसके ऊपर एक अनहाइब्रिड pz पड़ा हुआ है, इसके ऊपर भी एक अनहाइब्रिड pz जो है एट एन राइट एंगल जो है पड़ा हुआ है। सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है। ये वाले जो sp2 sp2
हेड टू हेड लीनियर ओवरलैप से पेयर्ड हो जाएंगे और ये हमारे पास इस तरह स्ट्रक्चर, यानी कि कार्बन और कार्बन का आपस में sp2 ओवरलैप से जो है वो एक सिग्मा बॉन्ड की जो है वो फॉर्मेशन होगी। ओके, sp2 हेड टू हेड लीनियर ओवरलैप से एक सिग्मा बॉन्ड कार्बन और दूसरे कार्बन के दरमियान बन गया। अच्छा जी, अब दूसरा क्वेश्चन कि ये जो sp2 है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन मौजूद हैं। एक हाइड्रोजन यहां से sp2s ओवरलैप से, दूसरा हाइड्रोजन इसका यहाँ पे sp2s ओवरलैप से, यानी कि एक दो। दूसरी बात, अब इस कार्बन के साथ भी दो हाइड्रोजन है तो वो भी यहाँ पर sp2s, और इसका दूसरा हाइड्रोजन वो भी sp2s ओवरलैप से जो है वो दो हाइड्रोजन उसके साथ भी इसके अटैच होंगे। अब जो लास्ट बात रहेगी वो ये वाली कि इन दो कार्बन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है वो कैसे बने। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों pz जो हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, साइडवेज हैं, एक दूसरे की जो है वो साइडवेज ओवरलैप करेंगे। साइडवेज ओवरलैप कैसे, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन जो है वो इनकी ओवरलैपिंग होगी। सिग्मा बॉन्ड में हेड टू हेड लीनियर ओवरलैप होती है और पाई बॉन्ड में पैरेलल वे में साइडवेज वे में ओवरलैप होती है कि हाफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बॉन्ड के ऊपर होती है और हाफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बॉन्ड के नीचे होती है, प्लेन के नीचे होती है। यानी कि हम ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह से बनते हैं। अब वैसे इसका बॉन्ड ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरह से हमारे पास बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ज्योमेट्री हमने कौन सी बताई, ट्राइगोनल प्लेनर। यहां पे जैसे उसने सेंट्रल और कार्बन के राउंड अरेंज किया था वैसे ही, और एंगल कितना है 120 डिग्री का इसमें मौजूद होता है। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं टोटल, इसमें 5 सिग्मा बॉन्ड हैं, sp2s 1 2 3 4, क्योंकि ये सारे हेड टू हेड हैं और ये भी हेड टू हेड है। टोटल इसके सिग्मा बॉन्ड जो बनते हैं वो 5 हैं और पाई बॉन्ड जो है वो 1 है। यहां से जो है वो कंफ्यूज नहीं होना कि सर ने जो दो बना दिए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रीजन मैंने बनाया कि हाफ प्लेन की अबव है और हाफ प्लेन के बिलो होती है। ओके, हाफ प्लेन के अबव और हाफ जो है वो प्लेन के बिलो होती है, लेकिन जब बॉन्ड बनाते हैं तो इस तरह से हमारे पास जो है वो बॉन्ड बन जाता है। ओके, ट्राइगोनल प्लेनर और sp2 हाइब्रिडाइजेशन और एंगल 120 डिग्री का होता है। ओके, 5 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड। नेक्स्ट जो हमने एक्सप्लेनेशन देनी है वो है sp हाइब्रिडाइजेशन, उसको देख लेते हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन, यहां पर और यहां पे आपने जो बात याद रखनी है वो ये वाली कि 1s है और 1 ही p है। जो पिछला केस था उसमें एक s और 2 p थे, यानी कि 33.33% s करेक्टेड था और 66.66% जो है वो p करेक्टेड था। और यहां पर हमारे पास 50-50% हो गया, एक s है और एक ही p है हमारे पास। अब हम कार्बन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर से लिखें, अब इसमें हमने पहले जो बात करनी है कि एक s और एक p मिला तो 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, इस वजह से इसका नाम क्या है sp हाइब्रिडाइजेशन। ओके, इसमें जो एग्जांपल हमने डिस्कस करनी है वो करेंगे इथाइन की। उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो होता है। अब कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर से हम राइट करेंगे 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz0, ये उसकी ग्राउंड स्टेट है। एज यूजुअल अभी मैंने कहा तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो जाता है, ये हमारे पास इस तरह से बनता है 2s1 2px1 1 1 और ये इसकी एक्साइटेड स्टेट बन जाती है। अब यहां से हम कहेंगे कि एक s, अब इन 3 p में से टोटल एक p जो है उसकी इसमें मिक्सिंग होगी, वो एक ये आप रख लें कंटिन्यूली के लगातार आ रहा है। रखने को आप y वाला भी रख सकते हैं, z वाला भी जो है वो रख सकते हैं, वो आपकी जो है वो विषय आप जैसा करना चाहें।
एक S और दो P मिले, एक S और एक P मिला तो दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो बनेंगे। ओके, इसलिए इस हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या हुआ? sp हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा जी, ये sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब जो हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स पहले थे उनकी एनर्जी जो अब बने हैं उनकी एनर्जी में फर्क है, पहले वाले की ज्यादा थी, अब वाले की कम है। पहले वाले अनस्टेबल थे, अब वाले स्टेबल हैं, और दोनों की एनर्जी भी सेम होगी, शेप भी सेम होगी। अब ये हमारे पास तीन ड्रॉ है, चौथा मैं आपको एटॉमिक ऑर्बिटल ड्रॉ कर देता हूं, x z y। ये हमारे पास जो तीसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है pz, 2pz, जो कि हमारे पास ये चार अवेलेबल है, लेकिन मिक्सिंग किनकी होनी है? एक s और एक p की। जब इन दोनों की मिक्सिंग होगी तो हमारे पास बनेंगे भी हाइब्रिड दो ऑर्बिटल्स जो हैं वो बनेंगे, उनकी एनर्जी भी सेम होगी और उनकी शेप भी सेम होगी, और कुछ इस तरह से जो है वो बन जाएगी। कोशिश करिए सेम जो है वो ड्रॉ हो, ठीक है। इसका नाम भी sp, इसका नाम भी sp। जो फर्क है इनका कि वो s था वो px था वो खत्म हो गया। अब ये जो दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं इन्होंने अपने आप को सेंट्रल कार्बन के अराउंड अरेंज करना है। वो भी चार बातें मद्देनजर रखेंगे ये कि मैक्सिमम डिस्टेंस, मिनिमम रिपल्शन, मैक्सिमम एंगल, ये तीन चीजें जब वो देखेंगे तो चौथी चीज मैक्सिमम स्टेबिलिटी उनको मिलेगी, और दुनिया की हर चीज अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहती है। ओके, अब हम इनकी जो है वो ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको कि वो कैसे हम जो है वो ड्रॉ करेंगे। देखें, ये कार्बन और ये जो दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बने थे उनके लिए जो मैक्सिमम स्टेबिलिटी की कंडीशन है वो दो ऑर्बिटल के लिए लीनियर वे में होती है, 180 के एंगल पर होती है। अब जो हमारे पास दो p बचे हुए हैं, एक py बचा है और एक pz बचा हुआ है, वो एट राइट एंगल जो है वो इसके ऊपर मौजूद हैं, इस तरह करके, ठीक है। ये हमारे पास ऐसे, ये py और ये pz, ये sp ये sp, तो इस तरह से हमारे पास इथाइन के अंदर इस तरह के दो जो हैं वो कार्बन होते हैं और मिलकर वो इथाइन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। लुक एट दिस, हम इसको अब ड्रॉ करते हैं, आपको इंशाल्लाह जो है इजीली समझ आ जाएगी। देखें, ये इसका हाइब्रिड, ये दूसरे का हाइब्रिड, ओवरलैप करके sp sp ओवरलैप, ये इसका दूसरा पड़ा हुआ है और ये इसका दूसरा, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर भी जो है वो ऐसे करके अनहाइब्रिड py और pz जो है वो पड़ा हुआ है। इसी तरह इसके ऊपर भी py और pz जो है वो इस तरह राइट एंगल पर अनहाइब्रिड फॉर्म में पड़ा हुआ है। इन दोनों ने ओवरलैपिंग की तो ये sp sp ओवरलैप से एक बॉन्ड दो कार्बन के दरमियान बन गया जो कि सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि हेड टू हेड लीनियर ओवरलैप हुई थी। अच्छा, ये आप देख रहे हैं कि इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है तो ये sp s ओवरलैप, इसके साथ भी एक है तो ये दूसरा हो जाएगा sp s, ये भी दोनों के हेड टू हेड हैं, लीनियर ओवरलैप है, सिग्मा बॉन्ड है। अच्छा, ये इसके साथ अटैच हो गया एक हाइड्रोजन और एक इसके साथ अटैच हो गया। अच्छा, अब देखें py से अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन जो है वो ओवरलैप करेगा तो इनके दरमियान दूसरा बॉन्ड जो है बन जाएगा जिसका नाम है पाई बॉन्ड। ओके, अब फिर यहां से बात करें, दूसरा जो हमारे पास बनता है pz का, pz के साथ जो है वो साइडवेज पैरेलल ओवरलैप होगी और हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड दूसरा हमारे पास पाई बॉन्ड है वो बन जाएगा। और ज्योमेट्री कौन सी बनी? लीनियर। और एंगल कौन सा बना हमारे पास? 180 डिग्री का, क्योंकि ये इस केस में अपने आप को मैक्सिमम जो है वो स्टेबलाइज्ड फील करते हैं। ओके हो गया। अब सिग्मा बॉन्ड कितने इसमें टोटल आप देखें, एक sps, एक sp sp और एक sp, कितने हो गए? 3 सिग्मा बॉन्ड हैं
और पाई बॉन्ड जो है वो इसमें कितने हैं, 2 हैं, एक पी वाई के दरमियान और एक पी जी के दरमियान। ओके जी, उम्मीद है मुझे कि आपको जो है मैंने इजी से इजी वे में आपको जो है वो समझाने की कोशिश की है। और अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा और इसको दूसरों तक शेयर भी कीजिएगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो नीचे आपको वीडियो के नीचे आइकन नजर आ रहा होगा जिसके ऊपर सब्सक्राइब लिखा है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। केमिस्ट्री कॉर्नर बाय मिस्टर केमिस्ट अजीजुर रहमान, ये इस चैनल की हमारा है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी जो है वो दिक्कत है, आप व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट मैंने दिया उसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं। फेसबुक अजीजुर रहमान के नाम से आईडी, आप वहां से रब्ता कर सकते हैं। और चैनल पे आप कमेंट करके जो है वो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको इंशाल्लाह मैं इजी से इजी वे में जो है वो समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।